नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीनत फिल्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि बहुत दिन आपसे मिलकर मुझे हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का ये ज़माना कट थ्रोट कंपटीशन का है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें सर्वाइव अगर हमें करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हेल्थ। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आजकल न्यूज के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि दूध में मिलावट है, सब्जियां केमिकल से लदी हुई है, मिठाइयाँ में नकली दूध का इस्तेमाल हो रहा है, वगैरह वगैरह। और कई शहरों की जो हवा है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़ गया है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। फिर खास तौर पर झुग्गी झोपड़ियों में जो पीने का पानी नल से आता है वो भी बहुत खराब क्वालिटी का आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें बीमारियों की तरफ धकेलती है। तो ऐसे में हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट करना पड़ता है कि हम हेल्दियर साइड पर रहें। ये बीमारियां न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारे मन पर भी इसका बहुत बड़ा परिणाम हो रहा है। तकरीबन ये 30 साल की बात है जब मैं मुंबई में MBBS की पढ़ाई करता था। तब मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था वहाँ, मेरा क्लासमेट। उनके घर में उनके माँ बाप और एक भाई था। उनके माँ बाप भी डॉक्टर थे, उनका भाई भी डॉक्टर था और ये भी डॉक्टर बनने जा रहा था। ये पुणे के रहने वाले थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुणे के पर्वती जैसे एक हाई क्लास सोसाइटी में उनका घर था। एक दिन अचानक इन चारों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट्स के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि उनको कोई जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। उनकी माँ को कुछ स्किन का प्रॉब्लम था, इसके लिए बहुत दिनों से वो ये टैबलेट्स खा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये टैबलेट खाते खाते बीमारी से हम बहुत बेजार हो गए, इसलिए हम हमारी खुशी से हम खुदकुशी कर रहे हैं। और हम बच्चों को भी इसलिए आत्महत्या करने पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इतनी भयानक बीमारी वाली जिंदगियों से उन्हें निजात मिल सके। तो इतना बड़ा आघात ये बीमारियां हमारे जहनों पर करती है। आजकल हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन ब्रांच बहुत आगे जा चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बीमारियों का इलाज नहीं है। भयानक से भयानक बीमारियों का भी इलाज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस बीमारी का इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और इलाज होने के बाद भी उसे मेंटेन करने के लिए लाइफ लॉन्ग बहुत सारा खर्चा हमें उठाना पड़ता है। अगर ये बीमारियां गरीबों के घर पे पहुंचती है तो उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल ये कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। इसके लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता। 2-3 साल पहले की बात है, मैं मेरे ओपीडी में बैठकर पेशेंट देख रहा था, तो मेरा एक दोस्त वहाँ आ गया, मिडिल क्लास का था। तो उसने मुझे पूछा कि भाई मेरे बाल जा रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, कुछ मेडिसिन वगैरह है तो प्रिस्क्राइब कर दे। मैंने कहा देख भाई, मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे विग लगाना चाहिए। तो बहुत नाराज हो गया, बेड से बाहर निकल गया। मुझे पता चला कि वो उसके दिल पर वो बात लगी है। ऐसे ही 1-2 साल गुजर गए। एक दिन फिर वो अचानक अंदर आया, लेकिन इस बार मैं उसे देखकर हक्का बक्का हो गया। उसके ऐसे घने बाल थे, एकदम स्टाइलिश करके ओपीडी में आया था। मुझे लगा आज तो मैं गया, ये मुझे डांटने आया, साले तो मुझे विग लगाने के बोल रहा था, देख आ गया ना बाल। लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। 1-2 पेशेंट मैंने निपटाए और वो चले गए। उसके बाद उसने बोला जैसे थैंक यू बोलने आया हूं। मैं वाला मजाक कर रहा है क्या भाई? उस दिन मैंने मजाक किया था तेरे को, लेकिन तू दिल पे ले गया। लेकिन ठीक है भाई, जो भी है, लेकिन एंड रिजल्ट तो अच्छा आ गया। देख कैसे हीरो जैसे बाल हो गए तेरे। ऐसा कह के मैं उसके बालों पे अपना हाथ फेरने ही वाला था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला उखाड़ेगा क्या, साले विग है, इसलिए तेरे को थैंक यू बोलने आया हूं। मैं परेशान हो गया। तो उसने इस कहानी का बैकड्रॉप मुझे बोला कि यहां से रूट कर मैं हैदराबाद एक स्पेशलिस्ट के पास चला गया। कुछ दिन उन्होंने मुझे सप्लीमेंट दिए। फिर 2 महीना के लिए मुझे उन्होंने मिनॉक्सिडिल नाम का एक केमिकल लगाने दिया, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। उसके बाद पीआरपी के बहुत सारे सेटिंग हो गए। उसके बाद में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मुझे तेरी याद आ गई। इतना सारा खर्चा, इतना ट्रैवलिंग, इतना टाइम पास करने से भी अच्छा है एक 10-12 हजार का विग ले लेना। इसीलिए मैं आज तेरे को थैंक यू बोलने आया हूं। मैंने कहा अबे और भी तो कुछ आगे के ट्रीटमेंट होंगे। तो उसने बोला मुझे पता है। उसके बाद जीएफसी, डर्मा रोलर, लेजर और हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महंगे हैं। फिर बार बार हैदराबाद जाना आना, उसमें टाइम जाएगा। तो मुझे लगा कि ये सबसे रीजनेबल ऑप्शन है, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट किया। इसीलिए मैं तुझे थैंक यू बोलने आया। दोस्तों, जब कभी भी मेरे बाल झड़ने लगेंगे तो मैं भी विग को ही चुनूंगा, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा पैसा बचेगा, मेरा स्ट्रेस बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम बचेगा और मेरा काम भी बन जाएगा। आप जानते हैं सुपरस्टार रजनीकांत को। वो असल में गंजे हैं। आपने बहुत सारे बार उनकी फोटो देखी होगी, लेकिन फिल्मों के लिए वो अच्छा सा विग पहनते हैं और उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। वो विग पहनते हैं मालूम होने के बावजूद भी क्या उनका फैन का उनके प्रति प्यार कम हो गया है? नहीं, उनका तो काम बन रहा है भाई।
सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल नाम का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में 5-6 साल पहले रजनीकांत जी एडमिट हुए थे। उन्हें लीवर का इन्फेक्शन था। तकरीबन उसके आईसीयू में वो 1 महीना रहे। करोड़ों का खर्चा हुआ। फिर बाद में वो हेल्दी बनकर इंडिया लौट आए। तो जो आदमी करोड़ों रुपए खर्चा कर सकता है, फिर वो क्यों हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहा है? नहीं तो बहुत आसान है। उन्हें पता है बालों के लिए हम विग तो आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उनका काम बन रहा है, स्ट्रेस नहीं है, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है। लेकिन लीवर जैसी बीमारियों का के लिए कोई विग नहीं बनी हुई है। तो जहां जरूरी है वहां पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां हमारा काम बन रहा है वहां स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट के मेनली 3 प्रकार होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एक फैट होता है और एक प्रोटीन होता है। ये तो सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन हमें ये तीनों भी चीज खानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अपने अलग अलग काम होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन उसका एक प्रमाण होता है खाने का। ये जो कार्ब, ये फैट और प्रोटीन एक तय मात्रा में हमें लेना होता है। लेकिन आजकल का एक जो नया फूड कल्चर आया है, जिसमें हम पिज्जा, बर्गर्स, न जाने क्या क्या, उसकी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं ले पा रहे। अब एक हेल्दी, एक 50 किलो के आदमी को जो रूटीन काम करता है, उसे 2000 कैलोरी खाने की जरूरत होती है डेली, और हम उससे 3-4 गुना ज्यादा खाते हैं केवल टेस्ट के लिए। तो ये जो प्रोटीन्स है, ये जो कार्ब्स है, ये फैट्स है, वो जो हम ज्यादा खाते हैं, जितना बॉडी को काम है वो उतना ले लेता है, और जो ज्यादा हुआ है वो हमारे बॉडी में स्टोर करता है। तो हमें मोटापा हो जाता है। पहले तो मोटापा को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे लोग, लेकिन आज WHO ने भी इसे एक डिसीज करार दिया है। और आजकल पूरी दुनिया में ओबेसिटी का, मोटापे का एक एंडेमिक्स आ गया है। इस मोटापे की वजह से हमें बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का ये जो मोटापा रिस्क फैक्टर है। और जो यंग कपल्स है, उसमें इस ओबेसिटी की वजह से एक PCOD नाम की एक बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से उनके बच्चे नहीं होते जल्दी। तो हमें इस मोटापे को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और उनमें से एक बीमारी का नाम है PCOD, जो यंग लड़कियों में हो रही है। उसकी वजह से उन्हें MC में दिक्कतें आती हैं, चेहरों पे पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे उनके चेहरे पे बाल उगने चालू हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और उन्हें
बच्चे नहीं होते शादी के बाद। तो जनरली जब ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम उन्हें बच्चे चाहिए होते इसलिए जाते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें एक 5-6 महीने हार्मोनल टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एक छोटा मोटा प्रोसीजर करके उन्हें बच्चों से दिलवा सकते हैं। लेकिन जो मोटापा है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो फिर आइडियली ये होना चाहिए कि पहले उसकी इस ओबेसिटी पे काम होना चाहिए, फिर तो बाकी का सारा प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। लेकिन असल में ऐसा बहुत कम हो रहा है। ये भी तकरीबन 30 साल पहले की बात है। मेरा एक बहुत ही गरीब तबके से आने वाला एक दोस्त है। जाहिर है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसे उसकी बहन की शादी करानी थी। और वो एकदम सावली थी, उतना गुड लुकिंग नहीं थी। तो उस दोस्त ने मुझे ये बात शेयर की कि भाई इसकी शादी के लिए अगर हो सके तो तू भी कुछ ट्राई कर। तो मैं बोला कि भाई पैसा तो इतनी जल्दी इतना सारा तू भी नहीं ला सकता और मैं भी नहीं ला सकता, लेकिन एक बात जरूर हो सकती है कि ये जो सांवला जो कॉम्प्लेक्शन है इसका, स्किन, वो थोड़ी सी उजली हो सकती है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बाल करने के लिए बोले, फिर कुछ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए। फिर उसको मैंने कहा कि बिल्कुल भी सन एक्सपोजर होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी तेरे को धूप पड़नी नहीं चाहिए। फिर उसके कुछ रिलेटिव्स वहाँ बॉम्बे में हुआ करते थे। फिर मैं बोला कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है मुंबई का, वो ज़रा सा ह्यूमिड है, वहाँ जाएगा तो उसको स्वेटिंग के वगैरह जरिए उसकी स्किन ग्लो करेगी। तो उसने 3 महीने वहाँ बॉम्बे में हो रही, मेरा जो गाइडेंस है वो सारा फॉलो किया, तो रियली उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ। उसके तरफ देखने का लोगों का नज़रिया भी चेंज हो गया और उसके बाद में उसके बड़े घर में शादी हो गई। आज वो हैप्पीली अपनी ज़िंदगी कर रही है। तो लाइफ मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें बहुत कम खर्चा आता है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो जाहिर है आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छा पानी पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो बुरी आदतें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, योगा मेडिटेशन जैसे चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लानी पड़ेगी। आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात? YouTube पे तो बहुत सारा ज्ञान इस पे अवेलेबल है, लेकिन जो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है दोस्तों, वो जनरलाइज्ड है, मतलब सबके लिए है। लेकिन मैं उन लोगों पर फोकस करना चाहता हूं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास उतनी गुंजाइश नहीं कि वो इतना सारा पैसा बीमारियों के लिए अफोर्ड कर सके। इन सारी चीज़ों के चलते मैंने मेरे हॉस्पिटल में एक लाइफ मॉडिफिकेशन की एक नई ओपीडी बनाई है, जिसके ज़रिए हम लाइफ में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके जुनी पुरानी बीमारियां, मतलब जिसे क्रोनिक इलनेस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीपी, शुगर, मोटापा, बच्चे ना होना, जॉइंट पेन्स, स्किन की कई बीमारियां, इसका इलाज हम करते हैं। और सप्लीमेंट्स और मिनिमम मेडिकेशन के जरिए हम इन्हें क्योर करने की कोशिश करते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं,
फिर हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू भी है। देखो भाई, जिनके पास पैसे है खैर वो कितनी भी बड़ी फैसिलिटी अफोर्ड कर सकता है, कितना भी बड़ा खर्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मेरा फोकस हमेशा वो गरीब तबका रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन किसी को भी इस सुविधा का लाभ लेना हो तो ज़रूर मेरे हॉस्पिटल को विजिट करें। मुझे यकीन है कि आपको आपकी ज़िंदगी का एक नया अर्थ, एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।